अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम यूओजी के बारे में बात करेंगे। कमेंट्स आया हुआ था स्टूडेंट्स का कि यूओजी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फाइनल। कोई 6 को उन्होंने बताया था, 6 जनवरी को शायद पेपर उनका फर्स्ट है। फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने का, तो फ़िलहाल ये मैं अर्जेंट वीडियो एक क्रिएट करूँ, शॉर्ट सी वीडियो, सारी डिटेल डिस्कस कर दूँगा। फ़िलहाल बात कर लेते हैं यूओजी के एग्ज़ाम्स के बारे में। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे जो मिड्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसका सिलेबस क्या हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा, और कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हमारे होने चाहिए, वो मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले कि आपका जो एक सब्जेक्ट है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उसके 100 मार्क्स होते हैं, तो वो आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से 50 आपके हो जाते हैं फाइनल टर्म के मार्क्स होते हैं, फाइनल टर्म एग्जाम के मार्क्स होते हैं 50। इसके अलावा 25 मिड टर्म के होते हैं, और इसके अलावा 10 असाइनमेंट के हो जाते हैं, 15 प्रेजेंटेशन के हो जाते हैं, और 5 क्विज़ के। इस तरह बन के 25 ये असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन के होते हैं। 25 आपके मिड टर्म के मार्क्स होते हैं। अब जो एक सब्जेक्ट के अंदर आपने पास होना है वो आपके 50 से ऊपर मार्क्स हों, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। अगर आपके 49 मार्क्स आ जाते हैं, 48, फिर आपको वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा या एक्स्ट्रा साल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर वो अलो करते हैं कि आप अगले सेमेस्टर के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में उसकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, इससे कम मार्क्स उस सब्जेक्ट में आए हैं, तो वो सेकंड सेमेस्टर को अपने फोर्थ सेमेस्टर में जाके उसके साथ रिपीट कर सकते हैं। या अगर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आई है एक, तो वो अपने थर्ड सेमेस्टर के साथ उसको रिपीट कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स वाले अलो करते हैं। इसके अलावा हमारा मैकेनिकल था, तो हम इस तरह हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स थे वो उनके अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली आ जाते थे किसी सब्जेक्ट में, 50 से कम मार्क्स आते थे, वो थर्ड सेमेस्टर में उसके साथ उसको ऐड करवा के उसका पेपर दे लेते थे। इस तरह ये होता था कि आपको एक एक्स्ट्रा साल नहीं लगाना पड़ता था। इसके अलावा मैंने कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की देखी थी, पूछा था स्टूडेंट से, तो वो कह रहे थे कि हमारे जैसे CS हो जाएं या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट्स हो जाएं, तो वो डिपार्टमेंट्स वाले अलो ही नहीं करते कि आपको अगले सेमेस्टर के साथ पीछे वाला एक कोर्स ऐड करवाने का। तो वो फिर अगर आप CS में या उसके अलावा डिफरेंट डिग्रीज में, तो आपकी डिग्रीज अगर लो नहीं करते वो डिपार्टमेंट वाले कि आप अगले सेमेस्टर के साथ पिछले सेमेस्टर का वो कोर्स ऐड करवाएं, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा साल लगाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। ये सारी डिस्कशन होगी कि अब अगर आपने एक सब्जेक्ट में पास होना है तो आपको 50 से ऊपर मार्क्स लेने पड़ेंगे। मीन्स के आपके सारे 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 50 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए मार्क्स, तभी आप पास होंगे। 50 मार्क्स भी आ जाते हैं आप पास हो जाएंगे। तो कोशिश करें असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह इनमें नंबर इजीली आ जाते हैं। असाइनमेंट, क्विज़, प्रेजेंटेशन, इनमें नंबर्स लें। मिड टर्म में थोड़े से नंबर ले लें, फाइनल टर्म में थोड़ी आप एफर्ट करें, आपके 50 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं और आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या मिड टर्म का जो हमारा सिलेबस होता है वो फाइनल टर्म में ऐड होता है या नहीं होता। उसकी मैं कंफर्म बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी टीचर पे डिपेंड होती हैं। जो सब्जेक्ट आपका टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो कहता है कि टर्म के जो कोर्स था, सिलेबस था, उसके अंदर से भी पेपर लेना है, उसके अंदर से पेपर बनाऊंगा, तो वो अपने टीचर से कंफर्म करना है कि टीचर क्या हमारे मिड टर्म वाला कोर्स है, जो मिड टर्म का सिलेबस है, उसमें से हमारा पेपर आएगा ना या नहीं आएगा। अगर टीचर आपको कहता है मैंने वहाँ से भी पेपर बनाना है, फिर आपको मिड टर्म के कोर्स, सिलेबस वगैरह उधर से भी तैयारी करनी पड़ेगी। फाइनल टर्म का जो उन्होंने पढ़ाया होगा उधर से भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा लास्ट के जो डेज होते हैं जब आपके फाइनल टर्म एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनसे कुछ एग्जाम से 2-3 दिन पहले टीचर्स मेन वही पढ़ाते हैं कोर्स वगैरह जो उन्होंने पेपर्स में ऐड किया होता है। तो लास्ट के डेज आप यूनिवर्सिटी लाजमी जाया करें। कुछ हिंट्स वगैरह मिल जाते हैं कि पेपर में क्या आना है, और ये भी पता चल जाता है कि जो लास्ट वाले लेक्चर होते हैं उसमें से पेपर आ जाता है। बाकी कभी कभार कुछ टीचर्स होती हैं जो मिड्स में से नहीं पेपर बनाते हैं, उन्होंने फाइनल टर्म का जो पढ़ाया होता है वो फाइनल में से ही आता है। वो टीचर से आपने कंफर्म करना है कि हमारा सिलेबस फाइनल टर्म का क्या है। अगर टीचर कहता है कि मिड में से भी मैं बनाऊँगा, फाइनल में से भी, फिर आपने मिड की भी तैयारी करनी है, फाइनल की भी। और अगर टीचर कहता है कि सिर्फ आप फाइनल की तैयारी करें, मिड से पेपर नहीं आएगा, तो फिर आप सिर्फ फाइनल टर्म में जो उन्होंने पढ़ाया होगा उसको आपने तैयार करना है, और 50 में से ऊपर मार्क्स ने आप पास हो जाएंगे। बाकी कोशिश यही रखें कि 2.5 से CGPA आपका हाई होना चाहिए, जो सभी सेमेस्टर्स का होता है। 3 से प्लस हो वो ज़्यादा अच्छा है, और 2.5 से मोस्टली ऊपर ही होना चाहिए, तो वो बेटर रहता है।
बाकी इस वीडियो में यही डिस्कशन क्लियर करनी थी। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हुए आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमने 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा ली हुई है, तो हमें हर चीज़ की आइडिया है कि क्या क्या सीन्स होते हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी होप्सो मैंने आपको सारी डिटेल डिस्कस कर दिया। और कल ऑलमोस्ट आपका पेपर स्टार्ट हो जाना है। आज 5 जनवरी है, 6 को शायद उन्होंने कहा था कि पेपर स्टार्ट होना, तो मैं 5 जनवरी को वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।